तो आज के लिए आज सादा समारोह ही है। क्योंकि पहले मेरी इच्छा थी कि संथाल परगना में ही इनका योगदान कराएंगे, लेकिन फिर कई साथियों का हुआ कि नहीं, साथ ही राज्य की राजधानी है, राजधानी में ही इनका जरूर कराना चाहिए। तो आज बोरियो से बुलाए गए, आप सबको पता ही है कितना बार रहे हैं। श्री लोवेन हेम्ब्रम जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसके लिए पहले तो इनको मैं अपने से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हम सब लोगों का सौभाग्य है क्योंकि इस योगदान के समारोह में जो झारखंड प्रदेश के चुनाव की ऐसा प्रभारी है और असम प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप सब लोग देखते होंगे कि हम लोग जितना मैंने घूमते हुए शायद आप सब लोग नहीं देख पाते हैं, उससे कहीं हम को देख लेते असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी कि हमको भी कभी कभी लगता है कि मुख्यमंत्री हो करके भी अगर वहां छोड़ करके और झारखंड प्रदेश में हम सब लोगों के लिए जो समय दे रहा है, तो निश्चित रूप से उसका रंग आप सब लोग देख रहे होंगे धीरे धीरे नतीजा जिसको बोलते हैं झारखंड की वो बदल रहा है। अभी कल श्री चंपैदा ज्वाइन किए बड़ी दल बल के साथ, और आज लोवेन हेम्ब्रम जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से लोकसभा चुनाव के पूर्व श्रीमती सीता सोरेन जी ज्वाइन की। मुझे इन सब लोगों के बारे में परिचय देने में कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कितने वर्षों से, बचपन से हमें लगता है कोई और दूसरे धर्म के लोगों ने अपनी शुरुआत नहीं किया है। यानी जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को छुआ वहीं से इन लोगों ने अपनी राजनीतिक जीवन के सफर को लोगों ने शुरू किया। अगर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उस मुकाम तक पहुंचे तो उसमें से इन लोगों का, जिसको कहते हैं ना कि मेहनत, पसीना, परिश्रम के कारण ही हुआ। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि भाई इतने पुराने से पुराने लोग और उम्र के इस पड़ाव में भी अगर दल लोग छोड़ रहे हैं, विधायक थे, मंत्री थे, तो कुछ ना कुछ कारण हो। और वास्तव में हम जब लोगों से बात भी करते हैं, शोरों से भी बात की, एक तो झारखंड के से बताया कि भाई झारखंड के विकास के लिए यहाँ के जो आदिवासी है, मूलवासी है, झारखंडी है, तरक्की होगा, प्रगति होगा। और इस उद्देश्य को लेकर के जब काम किए, सरकार भी लोगों ने बनाई, लेकिन सरकार बनने के बाद यहाँ के लोगों को तो लाभ नहीं मिला। लाभ तो उन लोगों का अब मिलने लगा जिन लोगों का झारखंड आंदोलन से कोई मतलब नहीं रहा है, झारखंड की लड़ाई से कोई मतलब नहीं रहा है, बल्कि झारखंड वासियों से तो लोगों का कोई नहीं, आदिवासी से मतलब ना, मूलवासियों से मतलब। उन लोग को सिर्फ मतलब इतना ही रहा कि पैसे की राजनीति करना, दलाली करना। तो ऐसी लोगों से जब सरकार घिर जाती है तो मैं समझता हूं कि जब कितनों भी पुराने लोग होते हैं जिसको झारखंड के प्रति दर्द है, झारखंड वासियों के प्रति दर्द है, तो फिर उनके अंदर में तड़प होगी। और वो तड़प होगी तो फिर झारखंड को कहां से हम रन करके कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उसकी राह भी लोग तलाशते हैं। और आज मुझे खुशी है इन सबों का स्वागत करते हुए कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पहचाना कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में झारखंड प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी नहीं, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी इसको कहते हैं कि उसके अगर कोई हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी। मैं कई अवसरों पर कहता हूँ कि अगर आज झारखंड राज्य बना है, भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अब याद करिए कमिटमेंट का क्या, कमिटमेंट का स्तर होता है या मजबूत होता है इरादा। 98 में सरकार बनी 13 महीनों के लिए, उस समय भी बिल पार्लियामेंट में पेश करने की कोशिश की गई, उसमें बड़ा चीड़ फाड़ हुआ
क्योंकि हमने भारत सरकार पार्लियामेंट में थे, एमपी मंत्री थे उस समय, और 99 में सरकार गिर गई 13 महीनों के बाद। उस समय बिल पेश नहीं हो पाया ठीक से और पास भी नहीं हुआ। तो फिर 99 में सरकार फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी और 15 नवंबर 2000 को आते आते अलग झारखंड राज्य बन गया। जरा सोचिए, 98 के मई में सरकार बनती है और 99 और 2000 में 2.5 साल होते होते अलग झारखंड राज्य बन गया। तो हमने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है, ये नेताओं की प्रतिबद्धता है, यानी जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। तो अच्छा लगा कि भाई इन लोगों ने भी इस बात को समझा और पार्टी में योगदान किया। और आदिवासी मंत्रालय आज आप देख रहे हो भारत सरकार में, वो भी किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग किया कि आदिवासियों की समस्या अलग प्रकार से होती है, उसके लिए अलग मंत्रालय होना चाहिए। वो भी बीजेपी की सरकार है, अटल जी। फिर अटल जी की ही सरकार ने आप कहते संथाली भाषा को, यानी देश में तो ऐसी कई जातियां हैं, आदिवासियों में 700 करीब जातियां हैं, 10.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन एक मेजर ग्रुप को उन्हें तीसरा लार्जेस्ट सबसे बड़ी आबादी संथालों की है, अपनी भाषा भी है। उस संथाली भाषा को भी भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह दिया किसी ने, तो इस देश के प्रधानमंत्री उस समय के सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा की जो जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा देश में मनाने का। और फिर उसके साथ साथ आज भी देश के मंत्रिमंडल में सबसे अधिक जगह किसी ने दिया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और आज देश के सर्वोच्च पद पर, यानी देश के राष्ट्रपति आदिवासी महिला, वो भी संथाल पद में से समूह से, झारखंड में तो वो राज्यपाल भी थी, महामहिम भी थी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना करके आदिवासियों को सम्मानित किया। तो ऐसी अनेकों चीजों की हम उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि भाई जो लोग बार बार इस बात को बोलते हैं कि आदिवासी क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के विरोधी है, तो आदिवासियों के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, फिर नरेंद्र मोदी जी ने, आज धीरे धीरे इस देश की जनता और झारखंड की भी जनता इस बात को समझ रही है कि अगर इस राज्य का विकास होना है, इस प्रदेश के आदिवासी मूलवासियों का विकास होना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों ही विकास होगी। और आज यहाँ आप सब लोग देख रहे हैं, मधुपुरा जी तो पहले ही उनके श्रीमती जी गीता कोड़ा जी आप सब लोग जानते हैं, मधुपुरा जी को भी जानते हैं, तो मैं इसलिए उनके बारे में नहीं बोल रहा था कि हम सब लोगों के पुराने साथी हैं। तो इसलिए मैंने आप सबसे फिर से मैं कहूँगा कि लोबीन जी का, फिर चंपे जी का भी फिर से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सबको अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ। और फिर अब इनके साथ जो लोग आज नहीं आ पाए, तो संथाल परगना की धरती में ही जाकर के उन सब लोगों को पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हुआ कराएंगे। यही शब्दों के साथ मैं इन बातों को समाप्त करता हूँ। और